Hello student, welcome back to my channel Nirvana Classes and this is Suvir Vandana Das sir. And students, today we are going to start one more important chapter and chapter number 2. You can see that chapter number 2. क्या है वो chapter number 2? The human eye and the colorful world. इस चैप्टर में यानी कि आज के इस वीडियो सेशन में बच्चों हम बात करेंगे कि हम स्पेशली ह्यूमन आई, हमारी आंखें किस टाइप की है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे करके विजिबिलिटी होती है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इसको आज स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो उसके बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, बेसिक डिफरेंट पार्ट्स, सो मैनी पार्ट्स आर देयर, उन सारे पार्ट्स को क्या करेंगे हम वन बाय वन वीडियो सेशन में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, टुडे आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन आई। दिस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज द स्टार्टिंग टॉपिक फॉर यू। ठीक है, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में ह्यूमन आई। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया वो ह्यूमन आई का डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसमें एक एक चीज़ में बात करूँगा। कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग एंड द फंक्शन ऑफ आइरिस इन पीपल एंड द पावर ऑफ एकोमोडेशंस। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज़ टुडे आई विल टेल यू। ओके, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे पास ह्यूमन आई होती है, एक आई की जो अप्रोक्सीमेटली डायमीटर, मैं सबसे पहले बात करूँ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ आई इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। कितनी होती हैं, यानी कि जो हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आई है, उसकी एक जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी, 2.3 सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में। सो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से टर्म्स हैं, मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट्स राइट करूँगा और उसके बारे में जो बेसिकली कंडीशंस हैं वो कंडीशंस मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉर्निया से। जो पहला पॉइंट आपके पास है वो है कॉर्निया। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जस्ट पॉइंट राइट कराऊंगा। पॉइंट राइट कराने के बाद जो एक्सप्लेनेशन वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेन वर्किंग क्या है और फीचर्स क्या है। ठीक है, कॉर्निया। अब कॉर्निया यहाँ पर देखो आप बोर्ड में स्टूडेंट्स, कॉर्निया में जो पहला जो पोर्शन होता है ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, यानी कि हमारी जो आंखों में, आंखें सबकी है, हो सकता है किसी की बड़ी बड़ी आंखें हैं और किसी की छोटी छोटी आंखें। हम यहाँ पर हैं, हम लोग की आंखों की जो साइज है थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, हम दूसरे साइड में जाते हैं, आजकल चाइनीज़ और जापानीज़ को देख लीजिए, इनमें बहुत सारे लोगों की जो आंखें होती है वो छोटी छोटी दिखाई देती है हमें। ठीक है, बट नहीं, अप्रोक्सीमेटली सबकी जो डायमीटर होती है वो 2.3 सेंटीमीटर है। अब कॉर्निया क्या है, कॉर्निया का मतलब आप एक तरीके से यूँ सोचिए कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लगाते हैं, यानी कि जैसे सपोज कि आप लैमिनेट करते हैं, अगर आपके पास एक नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर अगर आप लैमिनेट करते हैं तो जो ट्रांसपेरेंट लैमिनेशन है ना स्टूडेंट, वो हमारी आई के लिए कॉर्निया है। हमारी आंखों में देख सकते हैं जो ये आई है, आई का ऊपर वाला पोर्शन जो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, लैमिनेशन फॉर्म है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। तो ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया, यानी कि ये जो पार्ट बनेगा ये पार्ट आपका कॉर्निया हो गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन होते हैं वो आपका कॉर्निया हो गया। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, उसके बाद मैं बात करूंगा आइरिस। सबसे इंपॉर्टेंट है आइरिस हमारी आइज के लिए। ठीक है, इसके फंक्शंस मैं भी बताऊंगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद आइरिस। आइरिस क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आइरिस जो भी रेज आपके पड़ेंगे ये वाला पोर्शन में, आइरिस का मतलब देख सकते हैं जो हमारी आई में जो सर्कुलर जो लार्जर रिंग है, डार्क फॉर्म, देखिए ये जो डार्क फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, अपनी आंखों में देख सकते हैं, मेरी आंखों में भी देख सकते हो। ठीक है, जल्दी समझ में आएगा मेरी आंखों में देखोगे तो। ठीक, तो क्या है कि आई जो ये डार्क पोर्शन है, ब्लैक वाला बड़ा पोर्शन, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास है आइरिस, जिस पे क्या होती है, जिस पे लाइट सबसे पहले इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो ये बड़ा जो लार्जर पोर्शन हो गया, ठीक है, लॉन्ग बॉल, जिसे हम एक हिसाब से क्या कहते हैं, लॉन्ग बॉल। ये जो लॉन्ग बॉल बनेगा ये आपका आइरिस है। आइरिस के बाद इस लॉन्ग बॉल के अंदर क्या होता है, एक और देखो छोटा सा बॉल बना होगा आइरिस के बाद, छोटा सा। ठीक है, आप बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक में देखिए, वॉट एवर यू बुक यू हैव, आप उसमें देखिए, एवरी बुक में
ठीक है, आपको ये सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। और जो लॉन्ग बॉल है, लॉन्ग बॉल के अंदर एक और छोटा सा बॉल होगा, देखिए अपने अपने आंखों पर, ठीक है। ये जो छोटा बॉल है इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं प्यूपल, ठीक है। ये स्मॉल साइज के जो बॉल्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पर जो आपके पास होंगे, लॉन्ग बॉल के अलावा यहाँ पर छोटा जो होगा, ये आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आपका बन जाएगा प्यूपल बन जाएगा। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स जो होते हैं स्टूडेंट, जो ये वाला पोर्शन है ना आंखों के सामने, देखिए रेड रेड पोर्शंस होंगे आपको, ये दिस वन जो आपकी आई है, आई के देखिए सामने रेड रेड पोर्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये स्टूडेंट आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्टूडेंट सिलेरी मसल्स, ठीक है। जिनका काम क्या होता है कि सिलेरी मसल एक्चुअल में पीपल को कनेक्ट करके रखती है, आपके आइरिस को कनेक्ट करके रखती है, ताकि उनका डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो। ये काम है सिलेरी मसल्स। और सिलेरी मसल स्पेशली देख सकते हैं यहाँ कनेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या किया, दैट्स व्हाई इट इज ड्रॉ लोअर साइड एंड अपर साइड। ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू ये सारी चीजें कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट। ओके, उसके बाद सिलेरी मसल के बाद ये जो स्ट्रक्चर जिस लेंस के ऊपर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लेंस, और क्रिस्टल लेंस इस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो फॉर्म होता है वो स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्म पे, याद रखना किसके फॉर्म पे होता है, कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्म पे। ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा जो पोर्शन है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास है लेंस, ठीक है। जो लार्जर आपके पास है सर्कुलर फॉर्म पे, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी इमेज जो होती है हम उसको कन्वर्ज करते हैं और उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, डाइवर्ज भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिहाइंड द आई लेंस, ठीक है। बिहाइंड द आई लेंस यू कैन सी देयर आर सो मैनी पॉइंट्स लाइक ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, विट्रियस ह्यूमर। ये क्या है, जो खाली पोर्शंस होगा, ये खाली पोर्शंस, ये आपके पास क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होती है विट्रियस ह्यूमर्स, यानी जो स्टूडेंट से खाली पोर्शन होता है, बहुत सारे पोर्शंस आके देखे होंगे गोल गोल। तो ऐसा नहीं कि लेंस के पीछे कुछ नहीं होता, लेंस के पीछे भी मसल्स होते हैं, बहुत सारे मांस भरे होते हैं। तो वो जो पोर्शंस होता है स्टूडेंट्स, उस पोर्शंस को हम लोग कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं, भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, याद रखना, वो रेटिना, जो तुरुप का एक ये है और दूसरा है आइरिस, इसलिए मैंने इसको, लेंस भी है इसलिए मैंने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो ताकि आपको स्टूडेंट्स क्या है कि आप इसको रिमाइंड कर सके, ठीक है, एंड कीप इट योर माइंड। रेटिना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिना, द मीनिंग ऑफ रेटिना, एक्चुअल में जो पूरी कहानी है वो किस पर डिपेंड है, वो कहानी डिपेंड है बॉस रेटिना पर। रेटिना से बिफोर, रेटिना से बाद में अगर आपकी बस इमेज बनती है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसे हम डिफेक्ट ऑफ विजन्स कहते हैं। तो रेटिना क्या करता है स्टूडेंट, रेटिना करता है कि जो रे, देखिए सम काइंड ऑफ रेस पासिंग थ्रू द आई लेंस, इफ ऑल द रेस इंसिडेंट ऑन द रेटिना पोर्शंस, इट मीन्स यू गेट द इमेज। बिफोर द रेटिना इट मीन्स यू विल नॉट गेट द इमेज, आफ्टर द रेटिना अगेन यू विल नॉट गेट द इमेज। रेटिना से पहले, रेटिना से बाद अगर इमेज कहीं पे मिलती है, लाइनें कहीं पे स्ट्राइक करती है, तब भी आपको इमेज नहीं मिलेगी, वो कहीं प्रॉब्लम में आपको क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप बाद में स्टडी कर सकते हैं। इट मीन्स कि लाइंस कहाँ पे स्टडी होना चाहिए, जो भी लाइन होगी आपकी लाइन कहाँ होनी चाहिए, आपकी लाइन होनी चाहिए इस पोर्शन पे, रेटिना के ऊपर, जिससे आपको क्या मिलेगा, आपको इमेज मिलेगा। रेटिना से हम लोग इमेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक। उसके बाद ऑप्टिक नर्व, एक और काम की चीज़ ऑप्टिक नर्व, ये कैसे खाली छूट जाएगा। ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट्स के साथ है, ये जो लास्ट वाला पोर्शन होगा ये ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। और ये जो नर्व आप देख रहे हैं, दिस ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है स्टूडेंट के, रेटिना जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराती है ऑप्टिक नर्व को, वो सीधे ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि सीधे ब्रेन को सेंड करना। आपके ब्रेन को आप चीज़ें देखते हो, कैसे देखते हो, कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं हम लोग। सो ये वर्क किसका है, ये वर्क है ऑप्टिक नर्व का, जो ब्रेन को साइन करता है। और ब्रेन क्या करता है स्टूडेंट, ब्रेन उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, इंटरप्रेट करता है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं। अगर आप किसी को मेल को देख रहे हैं, फीमेल को देख रहे हैं, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन सी, इट मीन्स कि वो किस टाइप की ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप देख रहे हो,
ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज कंस्ट्रक्शंस ऑफ आई, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन में था। कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा यहाँ पर फंक्शंस ऑफ आइरिस एंड पीपल, ठीक है। फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल के लिए तो आप स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस ऑफ आइरिस एंड पीपल, ओके। हम और फिर से स्टार्ट, अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल, ठीक है। इस स्टूडेंट्स हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। सो नाउ functions of iris and pupil, so this is the one more important function of iris and pupil, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको जानना चाहिए, आई थिंक एक्साइटमेंट भी हो रहा होगा, सर आइरिस और पीपल कैसे वर्क करता है, ये कैसे कोरिलेट होते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, आज के वीडियो सेशन में हम यही तो बात करनी है, ठीक है, कि आइरिस एंड पीपल कैसे वर्क करते हैं, किस टाइम में इनको वर्क करना चाहिए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करूंगा यहाँ पर आइरिस से, ठीक है। आइरिस बहुत परेशान कर रखा होगा आइरिस ने आप लोगों को, ठीक है। बट क्या करें स्टूडेंट्स, यही हमारी आई के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, यही है तो सब कुछ है। अब आइरिस में क्या है स्टूडेंट, देखिए आइरिस का काम क्या होता है कि रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, regulated the amount of light, ठीक। रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइट का मतलब है लाइट रे प्रॉपर आपके आंखों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, एनी डिफिकल्टीज, एनी प्रॉब्लम इज देयर, सो इट इज कंट्रोल बाय आइरिस। कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस करेगा। आपकी आंखों में प्रॉपर तरीके से जो सन रे है वो इंसिडेंट होती है या नहीं होती है, ऑल दी थिंग्स आर कनेक्टेड रेगुलेटेड बाय आइरिस। वो क्या करता है कि सीधे आपके पीपल को सेंड करता है कि भाई लो मेरा काम हो गया, ये मेरे पास आया, अब तुम्हारा काम है तुम इसको कंट्रोल करो। कौन कंट्रोल करे, पीपल कंट्रोल करे। तो आइरिस सीधा सेंड करता है कि ले भैया हमारा काम हो गया, अब तुम अपना काम समझो। वो सीधे सेंड करता है आपके पीपल को, और पीपल क्या करता है कि आपको एडजस्टमेंट करता है अप एंड डाउन, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से आपके इनके फंक्शंस को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और इवन आप अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि यू स्टैंडिंग इन आउटसाइड ऑफ द सिनेमा हॉल, ओके। आप मूवी देखने जाते हैं, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी मूवी लगती है, आप देखने भी जाते हैं, ठीक है। कई सारे मूवीज़ होते हैं, KGF, RRR, पृथ्वीराज चौहान, कितने सारे बड़े बड़े मूवी, बड़े बैनर्स की मूवीज़ आप देखने गए नहीं गए, 100% गए होंगे, ठीक है। सो क्या होता है स्टूडेंट्स, आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम है, कोई बात नहीं, चलिए। आप जब सिनेमा हॉल के बाहर होते हैं, व्हेन यू स्टैंडिंग आउटसाइड द सिनेमा हॉल, यू सी द हाई इंटेंसिटी लाइट। बाहर धूप बड़ी तेज होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, ऑब्जर्व करते नहीं करते हैं, ठीक। क्या होता है कि जब आप बाहर देखते हैं कि हाई इंटेंसिटी होती है, इट मीन्स कि आपकी जो सिलेरी मसल होती है कुछ, ठीक है, आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट जैसे ही आप यू एंटर द इनसाइड द हॉल, देन योर आई टेकन सम टाइम टू सी द एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस इनसाइड द हॉल। देखते नहीं देखते, ओबियसली यार 100% है, मैं फील करता हूँ, आप भी फील करेंगे, हर कोई फील करता है कि हम बाहर खड़े, कोई सिनेमा हॉल ही क्यों लेना है यार, एनी कोई भी एग्जांपल लो। सपोज यार किसी कमरे के बाहर आप खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, धूप से जैसे आप कमरे के अंदर आओगे, रूम के अंदर आओगे, तो क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यही तो मेन रीज़न है, और यही तो फंक्शन किसका है, आइरिस का और पीपल, यानी कि जो सारा गेम है वो किसका हो, आइरिस का हो रहा है, पीपल का हो रहा है, ठीक। आइरिस का काम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को, जितनी लाइट उसको रेगुलेट करना, प्रॉपर तरीके से आपको सेंड करना। सेंड करने के बाद अब देखो जो पीपल होगा, एक्चुअली व्हेन यू प्लेस्ड या स्टैंडिंग इन आउटसाइड द सिनेमा, ठीक है, दैट टाइम क्या होता है कि दैट टाइम पे लाइट इज हाई आउटसाइड द सिनेमा, ठीक है। तो आपकी जो पीपल होती है, जब आप बाहर होते हैं आउटसाइड, तो लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है सिनेमा, किसी भी हॉल के बाहर या किसी भी रूम के बाहर, तो आपकी जो पीपल होती है वो क्या होती है, स्मॉल हो जाती है एक हिसाब से, यानी कि ठीक है, पीपल क्या हो जाता है यहाँ पर, स्मॉल, रिलैक्सेशन मोड में नहीं आता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप एंटर करते हैं, एंटर इनसाइड द सिनेमा, तो यहाँ पे लाइट क्या होती है, लो, बट अगेन पीपल क्या हो जाएगा आपका,
insufficient। ठीक, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशंस होती है। जब आप बाहर होते हैं तो आपकी लाइट्स ज़्यादा होती है, यानी पीपल स्मॉल होता है, रिलैक्स बिल्कुल नहीं होती है। जब आप अंदर जाते हैं तो लाइट रे वहाँ पर कम होती है, बट आपके पीपल क्या होता है तब भी इनसफिशिएंट होती है। दैट टाइम क्या होता है कि जो आपके सिलेरी मसल्स है वो क्या करते हैं कि पीपल को एडजस्ट करने में कुछ प्रॉपर टाइम देते हैं, जिससे टाइम देने के कारण क्या होता है कि अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आपकी रखी हुई है, चाहे सिनेमा हॉल हो चाहे एनी अदर रूम हो, ठीक है, देन द आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एंड टेकन सम टाइम। उसके बाद क्या करते हैं ऑब्जेक्ट्स उस आई जो होता है उस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कुछ टाइम लेता है, क्योंकि बाहर भी आपके पास क्या होता है स्मॉल होता है, अंदर भी आपका पीपल इनसफिशिएंट फॉर्म पे होता है। तो इनको कनेक्ट यानी एक्यूरेसी फॉर्म पे कौन लाता है, इनको लाता है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल क्या करता है कि इस दोनों पीपल को क्या करता है, इसमें पीपल को दोनों कंडीशन में एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने के बाद जो है आपकी जो ऑब्जेक्ट्स बाहर होगी उस ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियर विजन के फॉर्म पे देखते हैं जब आप बाहर होते हैं, व्हेन यू कम इनसाइड द रूम या व्हेन यू एंटर इनसाइड द सिनेमा हॉल। ठीक है, सो स्टूडेंट ये मेन फंक्शन होता है ऑफ आईज एंड पीपल का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि वर्किंग कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं इसमें। अब मैं वर्किंग प्रोसेस में आता हूँ कि एक्चुअल में इनमें जो वर्किंग होती है, ठीक है, वर्किंग कैसे, उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशंस में आपको समझाऊंगा वर्किंग ऑफ आई। सो स्टूडेंट देखो वर्किंग ऑफ आई में क्या होगा। वर्किंग ऑफ आई में मैंने कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आई टोल्ड यू द सम डिफरेंट कंडीशंस ऑफ दिस आई। अगेन आई एम टेलिंग यू वर्किंग ऑफ आई, इट मीन्स कि वेन एवर द रे एंटर द कॉर्निया, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रे एंटर द कॉर्निया एंड द रे अगेन एंटर द आइरिस। वो किस पे कनेक्ट होगा, किस पे होगा, आइरिस। आइरिस क्या करेगा स्टूडेंट, आइरिस फिर सेंड करेगा किस में, आइरिस सेंड करेगा आपका पीपल में। ठीक है, वो पीपल क्या होगा, सिलेरी मसल के साथ एडजस्टमेंट होगा कि आपके आई जो आपके रेस पे इंसिडेंट कर रहे हो वो मतलब कितनी इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, इट मीन्स लो इंटेंसिटी। फिर वहां से क्या होगा, फिर वहां से आपका आई लेंस, सबसे पहले आइरिस, आइरिस से पीपल, पीपल से आई लेंस, फिर आई लेंस आपके रेस को कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, वो सीधे इंसिडेंट होगा कहां पर जाके स्टूडेंट्स, रेटिना पे। ठीक है, और सीधे क्या करेगा, वो रेटिना पे इंसिडेंट करेगा एंड रेटिना पे इंसिडेंट करने के बाद वहां पर आपको क्या मिलेगा, यू गॉट इमेज। क्या मिलेगी आपको स्टूडेंट्स, यू गॉट इमेज। इमेज मिलने के बाद यहां पर ध्यान देखना कि जो आपको इमेज मिलेगी स्टूडेंट्स यहां पर, ठीक है, जो इमेज है एक्चुअल में जो इमेज होती है वो होती है लाइट एनर्जी के फॉर्म पे। ध्यान देना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में जो इमेज है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म पे। सो रेटिना क्या करता है कि रेटिना कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आइदर सिग्नल। वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एंड कन्वर्ट करने के बाद इसको बाय ऑप्टिक नर्व इट इज सेंड टू आवर ब्रेन। जो मेन है, देखो कहां से कहां तक पहुंच चुकी कहानी। सबसे पहले आइरिस पे इंसिडेंट होती है, आइरिस क्या करता है उसको पीपल में सेंड करता है, देन पीपल उसको सिलेरी मसल के साथ एडजस्टमेंट करके स्टूडेंट देन सेंड टू अगेन आई लेंस, यानी जो क्रिस्टल लेंस आपके पास है, इस लेंस को सेंड करने के बाद यहां से आपकी रे कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज, वो डिपेंड करेगा इस लेंस पर और कंडीशंस पर। देन रेज इंसिडेंट ऑन रेटिना, जहां पर यू विल गेट योर इमेज। अगेन रेटिना इमेज को लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने के बाद इट इज सेंड टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व एंड ब्रेन इज इंटरप्रेट दिस कंडीशंस दैट कि हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर यू सीइंग, आप क्या देख रहे हो, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू सीइंग, आप देख क्या रहे हो, किस टाइप के ऑब्जेक्ट है, द कलर, द कंडीशन, द साइज, द स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, व्हाट एवर विच इज आर यू सीइंग।
ठीक है। सो वो कौन इंटरप्रेट कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। यानी कि जो लाइट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट करके दे रहा है? वो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दे रहा है, जिसके बेसिस पे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप पूरे वर्ल्ड को सारी चीज़ें देख रहे हैं और सारे में आप आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। सो एक्चुअली इज पॉसिबल बाई लाइट एनर्जी को जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फेवरली आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज द वर्किंग ऑफ आई। इसी में एक होता है पावर ऑफ एकोमोडेशंस। पावर ऑफ एकोमोडेशंस मैं आपको स्टूडेंट्स वो भी बता दूं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पावर ऑफ एकोमोडेशंस के बाद देखिए क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशंस पावर ऑफ एकोमोडेशंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पावर ऑफ एकोमोडेशंस का मतलब होता है, देखिए जब आप हाई इंटेंसिटी लाइट को देखते हो या सपोज एट सब आप लॉन्ग डिस्टेंस को देखना है, ठीक है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है कि आप यहाँ पे लो कन्वर्जिंग पावर होती है, लो कन्वर्जिंग पावर। सो आपकी फोकल लेंथ क्या होगी? यहाँ पर फोकल लेंथ इज हाई। जब लो कन्वर्जिंग पावर है तो आपकी फोकल लेंथ क्या होती है? हाई होती है। जब मुझे बहुत डिस्टेंस देखना, मतलब कई दूर है, बहुत जगह डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो हम उनको देखने के लिए क्या होता है कि कन्वर्जिंग पावर हो जाती है, आपकी पावर कम होती है तो धीरे धीरे वो कम दिखती है, तो बट आपकी फोकल लेंथ वहाँ क्या होती है? लार्जर हो जाती है, ठीक है। फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट, for nearby objects, when you want to see the nearby objects, it means you got high converging power. so power क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर यार यहाँ पर हाई है तो सेकंड में क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सेकंड में आपका हाई होना चाहिए। एंड फोकल लेंथ इज स्मॉल, ठीक है। सो अब क्या होता है कि नियर बाय देखने के लिए आपको पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और आपकी फोकल लेंथ स्मॉल हो जाती है। तो समटाइम्स व्हेन यू वांट टू सी द लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स योर पावर इज वेरी लो एंड योर फोकल लेंथ इज वेरी हाई। व्हेन समटाइम्स यू वांट टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स यू गेट योर पावर इज वेरी हाई बट योर फोकल लेंथ इज वेरी स्मॉल। सो द एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस, the adjustments of eye lens of this power by your ciliary muscles, your pupil, your eyes. So this is power of accommodations. इसी को कहते हैं जब आप क्या कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स को नियर बाय और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं एंड एडजस्टमेंट, आपकी पावर, आपकी फोकल लेंथ जब आपकी आई के थ्रू हम क्या करते हैं उसको एडजस्टमेंट करते हैं, तो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ accommodations, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज टुडे टॉपिक ह्यूमन आई, और मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छी कोशिश की है कि आपको सारी टॉपिक चीज़ें समझ में आ जाए, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद प्लीज़ हमारे चैनल को आप शेयर जरूर कीजिए जितना हो सके। योर फ्रेंड्स, आपके नियर बाय स्टूडेंट्स, आपके दोस्त होंगे, ठीक है, आप उनको हमारे चैनल को शेयर करेंगे, आप उनसे कंसल्ट करें, आपसे डिस्कस करें, ठीक है। और कल बात करेंगे एक और इसके जो नए टॉपिक होंगे वो बात करें डिफेक्ट ऑफ विजन्स, ठीक है। अब डिफेक्ट ऑफ विजन्स में कौन कौन से कंडीशंस होते हैं उनको हमें बात करनी है नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स अब मुझे आप मौका दीजिए, मैं भी चलूँ, ठीक है। एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।